नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, लगातार आपको मिल्कीपुर विधानसभा से हम कवरेज दिखा रहे थे। ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद मैदान में है। बीजेपी से जब चंद्रभानु पासवान को प्रत्याशी बना दिया जाता है, उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया होती है और कल से जिस तरह की खबरें चलने लगती है कि ब्राह्मण जो है वो बीजेपी से नाराज है। ऐसे में यह भी चर्चा होने लगी क्या अयोध्या के बाद बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा हार जाएगी। तमाम टीवी चैनल पे आप जाके देखेंगे, तमाम चैनल पे जाके देखेंगे, इस तरह की खबरें चलने लगती है। ऐसे में काफी अहम सीट ये हो जाती है क्योंकि अयोध्या से जो सांसद बने अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद यहां से मैदान में है समाजवादी पार्टी से। तो यहां पर हम देख रहे थे कि ब्राह्मण समाज का एक तरीके से गांव है जिसमें ब्राह्मण समाज के ज्यादातर लोग हैं, ब्राह्मण ही है एक तरीके से। तो कोई बैठक चल रही थी आप लोगों की, तो हमने सोचा कि आप लोगों से बात कर लिया जाए, समझ लिया जाए ये जो बात चल रही है कि ब्राह्मण नाराज है, क्या ये सच है या अफवाह है। आपको सच दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में सभी लोगों से हम बात करेंगे। दादाजी, पहले आपसे हम बात कर लेते हैं, क्या ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है? क्या अयोध्या के बाद मिल्कीपुर विधानसभा बीजेपी हारेगी? नहीं है, हम लोग वही में हैं, लेकिन बस कल की अफवाह में सब लोग वही में उकरा है कि उनका खब्बू काहे। हम लोग नाराज नहीं और नाराज कोई नहीं है, हम लोग भाजपा में हैं। और एक कारण इसका यह भी है कि खब्बू तिवारी जो गोसाईगंज विधायक है और अयोध्या के कद्दावर नेता है, और ये भी आप कह सकते हैं कि पूर्वांचल के स्टार प्रचारक है बीजेपी के। तो लोगों का ये भी मांग है कहीं ना कहीं खब्बू तिवारी जरूर आए। तो ऐसे में आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या ब्राह्मण जो नाराज है और मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव बीजेपी को हराने जा रहा है? नहीं जी, हम लोग तो खुश हैं। हम लोग वोट देंगे भाजपा वोट भैया देंगे, ये बात नहीं है। क्या नाम है अपना? हमारा नाम धर्मचंद शुक्ला है। धर्मचंद शुक्ला जी। हाँ। दादाजी, आपका नाम नहीं पूछे थे। राम केवल शुक्ला जी। तो बीजेपी आप कह रहे हैं जीत रही है, तो क्या कारण है कि बीजेपी यहाँ से जीतेगी? बीजेपी जीतेगी, हम लोग में सहमति भैया है, लेकिन बस थोड़ा ये जो हफावड़ा एक तरीके से अफवाह है। एक बार भैया अफवाह है खाली बस। दादाजी, आपका स्वागत है चैनल पे। ये बताइए, मिल्कीपुर विधानसभा अयोध्या में जिस तरीके से हार होती है, तमाम संत महात्मा, तमाम लोगों की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियो वायरल होती है जो लोगों को देखने को मिलती है। क्या अयोध्या के बाद मिल्कीपुर विधानसभा बीजेपी हारने वाली है और ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है? नहीं, ब्राह्मण डिवोटेड है बीजेपी पार्टी के लिए और दूसरी पार्टी में वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की भी सुनवाई की जाए, ये एक रिक्वेस्ट है। ब्राह्मणों के नेताओं को अपमानित न किया जाए, उनसे भी बात लोगों को सामने लाया जाए, ये चाहत है। बाकी अगर सोते सोते भी वोट डालना होगा तो बीजेपी में ही डालेंगे। अगर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी के पूरे संगठन में, उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार में बहुत सारे ब्राह्मण नेता हैं। उसके बाद भी आप कह रहे हैं ब्राह्मण की सुनवाई नहीं हो रही, क्या कारण है? इसके लिए गलती किसकी है? कौन इसके पीछे दोषी है? ये स्थानीय जो नेता हैं, स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, वो उपेक्षा कर जाते हैं, जिससे कि काम पीछे रह जाता है। स्थानीय जो नेता है या कार्यकर्ता है या ग्राम सभा के प्रधान जी हैं या जो भी कार्यकर्ता है। मिल्कीपुर से राजा कौन बनेगा? अवधेश प्रसाद। मिल्कीपुर से बीजेपी आएगी, बीजेपी ही आएगी। चंद्रभान तो कहते हैं हम सेवक हैं, जो सदस्य वही बनेंगे। अब सेवक के रूप में हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे अभी नेता के रूप में हो तो भी ठीक है, बीजेपी पार्टी ही आएगी। दोस्तों, आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, आप लोगों से भी हम सवाल जरूर करेंगे, बीजेपी या समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा से कौन मार रहा है बाजी? देखते हैं ज्यादा कमेंट जो है किसके लिए आता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो ब्राह्मण समाज में कवरेज कर रहे हैं तो लोगों को ये लगता है कि समाजवादी पार्टी की बात नहीं हो रही, तो आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं कमेंट किसका ज्यादा आता है। दादाजी, आपका स्वागत है चैनल पे। हाँ, बोलिए। क्या माहौल है मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में माहौल ठीक चल रहा है। हाँ। और चंद्रभान पासवान के आने से और माहौल अच्छा हो गया, लेकिन थोड़ा सा खब्बू तिवारी के लिए हम लोगों को तकलीफ है कि हमसे मिले, हम लोगों से हमसे बात करें, मीटिंग करें, हम लोग उनके साथ जुड़ेंगे। और मिल्कीपुर विधानसभा से भाजपा को आना ही आना है। पूरा स्टार प्रचारक की मांग है। हाँ, स्टार प्रचारक की मांग है और इस पे ध्यान दें आप लोग। तो अवधेश प्रसाद या बीजेपी? नहीं, बीजेपी। क्या नाम है अपना? दिलीप शुक्ला। ब्राह्मण नाराज तो नहीं है बीजेपी से? नहीं, ब्राह्मण नाराज नहीं, लेकिन कुछ बातें आ जाती है जो नाराज है। टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज हो गया और मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव ये बीजेपी के हाथ से चला गया। नहीं, ये अफवाह है।
अफवाह है। अफवाह है। कहीं ना अंदरूनी कहीं हम लोग नाराज हैं। कहीं ना कहीं जो सच है वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम ब्राह्मणों से बात करेंगे। आज देखा जाए तो लगभग 200-300 लोगों से हम बात कर चुके हैं अभी तक। भैया आपका स्वागत है चैनल पर। हाँ जी, हाँ बोलिए। क्या नाम है अपना भैया? मेरा नाम राकेश कुमार शुक्ला है। राकेश कुमार शुक्ला जी। जी हाँ। क्या ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है? जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ब्राह्मण हमेशा बीजेपी से खुश है। ये तमाम जो टीवी चैनल दिखा रहे हैं, ये सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। इनके फैलाने से कोई फायदा नहीं। हाँ। इनके फैलाने से कोई फायदा नहीं है। ये अपनी सोच इनकी गलत है। कहीं ना कहीं आपको ये भी बता देंगे, लगातार हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहे। 500 से ज्यादा वीडियो हम लोग मिल्कीपुर विधानसभा में कर चुके हैं। और ये भी है जो स्टूडियो में लगातार कवरेज कर रहा है, स्टूडियो से आपको दिखा रहा है। सच कैसे वो दिखा पाएगा? बहुत सारे ऐसे चैनल है जब वो लोग कवरेज करें, बड़े बड़े एंकर है, जब बात करते हैं तो कहते हैं कि चंद्रभानु पासवान जो है दूसरे गांव के हैं, इसलिए जनता नाराज है। अरे दूसरे गांव के हैं या विधानसभा के, वो मिल्कीपुर की जनता बचाएगी। विधानसभा जो है वो अलग बताया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा था कि अलग विधानसभा के हैं और अलग विधानसभा के अवधेश प्रसाद भी हैं। अलग कहीं के भी हो, उससे नहीं मतलब है। हमें केवल बीजेपी से मतलब है। हम बीजेपी को वोट डालेंगे। बीजेपी काम कर रही है, वोट उसी को दिया जाएगा। हमारी सरकार जो है बीजेपी है, ये हमारे मुंबई काम कर रही है, मैं इनको वोट देंगे। अच्छा, बीजेपी क्या काम आपको सबसे अच्छा लगा? राम जन्मभूमि का काम अच्छा आया, रोड का काम अच्छा आया, बहुत अच्छा काम किया। तो राम जन्मभूमि बनी, राम मंदिर बना, जी 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 अयोध्या में डेवलपमेंट हुआ, एयरपोर्ट बना, हॉस्पिटल बना। जी जी। उसके बाद भी अयोध्या में हारती है बीजेपी। अयोध्या में हारने का कारण यही था, उधर लल्लू सिंह को नहीं, कारण नहीं पूछ रहे हैं, वो हारता है उसकी तकलीफ है कि नहीं? अभी नहीं, अब हमें को तकलीफ तो है। मिल्कीपुर में क्या होगा? इस समय जीतेगी। हाँ, इस समय जिताएंगे उसको, बीजेपी को। ब्राह्मण किसके साथ है? ब्राह्मण बीजेपी के साथ है। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा जी बैठ जाए यहाँ। बैठ जाओ भैया। क्या नाम है अपना? दीप नारायण शुक्ला। दीप नारायण शुक्ला जी, आपका स्वागत है। हाँ। ब्राह्मण नाराज है? नहीं, नाराज ब्राह्मण यहाँ केहू नहीं ना, हाँ। सब खुश है। अफवाह उड़ा रहे हैं लोग। अफवाह उड़ावत है, बस कुछ हो नहीं ना। हाँ। बस नाराजी बस यह तनिया है जो आपका बतावत है साढ़। और यहाँ तहसील के कार्यकर्ता लोग जो है, अयोध्या में मंदिर बन गया, सब कुछ बन गया, ऐसे सब खुश है। मुला जब हमारी तहसीलिये में हमारे घर में चोरी हुए लगे तो हम तो वही क्या करब? तहसील में कौन चोरी कर रहा है? तहसीलदार जितना है लेखपाल से लेके और प्रधान तक सब चोरी न घूसखोरी चाहिए। अच्छा, सरकार ये लगातार मंथन कर रही थी अयोध्या में बीजेपी की जो हार है वो क्यों होती है? तो सबसे ज्यादा बड़ी वजह, जब हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं तो जनता ने कहा है कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी है, कहीं ना कहीं जो थाना है, कहीं ना कहीं जो लेखपाल है, कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी जिस तरीके से घूस लेकर भ्रष्टाचार करके काम कर रहे हैं, हम सभी कर्मचारी को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी इस तरीके से काम कर रहे हैं उनकी वजह से सबका नाम खराब हो रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है। अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, बीजेपी समर्थक है या समाजवादी समर्थक है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाने का कार्य करिएगा। और कहीं ना कहीं जो काम करने की जरूरत है, इस तरफ करने की जरूरत है। क्यों, सही कह रहे हैं? तो सही है भैया, हाँ इसे हो चाहिए। तो बीजेपी यहाँ पर जीत रही है, आप कह रहे हैं क्या वजह जीतेगी? अब की जीतेगी। तब की तो मानो चूक हो ही गई भाई, मतलब अब की चूक नहीं होएगा। अब की सबका वो आशा है कि ओका जीते का है। हाँ, जीतने के बाद क्या कहेंगे? सबसे पहले सबसे पहले जीते के बाद यह है पहले साढ़ सुधारें और अपन तहसील सुधारें, तहसील सुधारें, सरकारी काम। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम? खड़े हो जाइए, थोड़ा प्रेम में ठीक से आ जाएंगे। क्या नाम है भैया? भैया अनूप श्रीवास्तव, पूर्व प्रधान अगरबा। हाँ, पूर्व प्रधान भी हैं। जी जी जी। और हमारी पूरी टीम जो है यहाँ, ब्राह्मणों की पूरी टीम है। हाँ, पूरी टीम लगी है। अयोध्या हार का बदला लेंगे हम लोग। चर्चा जो है अयोध्या में जब कवरेज की जाती है, मिल्कीपुर में कवरेज की जाती है, तो अयोध्या की हार का बदला, ये भी वर्ड बहुत लिया जाता है। तो अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर में बीजेपी ले पाती है नहीं ले पाती, ये तो देखना है। आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, आपको कौन मजबूत दिखाई दे रहा है? अच्छा ये बताइए, क्या कारण है कि बीजेपी यहाँ लीड करेगी? क्योंकि लोकसभा में तो यहाँ पर 7,000 वोटों से पीछे थी। जी पीछे थी, उसमें कुछ कारण था। कार्यकर्ता जो है प्रशासन की वजह से यहाँ ना तो सुनवाई हो रही थी किसी की। अभी जो यहाँ बातें हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही थी कार्यकर्ताओं की, इसीलिए यहाँ हारी है। लेकिन अब की बार हम लोग लगे हैं, पूरे जोर तोर से यहाँ पे जिताएंगे हम लोग भाजपा को। वो करे बारे में हमसे पूछो, इनसे ना क्या बताना चाह रहे हैं? का पूछत रहे हो, यहाँ कहे हारी है? भाजपा से पूछो, एक भी आदमी
यहाँ प्रचार करे या फोटो यहाँ तक आवा हुआ तो बताओ ये रीवा माँ अच्छा, ये जो बैठक चलती है बड़ी बड़ी, वो कहाँ चलती है? वो उनके घर में। और यहाँ कहूँ एक भी आदमी हाँ। पूरा इलेक्शन तक हाँ। भाजपा का एक आदमी एक भी गाड़ी आई हुए कि यहीं पर मुहर मारे तो बताओ। हाँ। पूछ लियो, एक पूछो नहीं से लल्लू से। कार्यकर्ता जो है वो गांव में नहीं पहुंच रहे। कोई भी नहीं पहुंचा। हाँ। पूरा इलेक्शन में कोई भी नहीं आया। देश कितनी बड़ी पार्टी, मुलायम के आए गए, हाँ। मायावती के आए गए, मतलब भाजपा के केहू ना है। तो इतना लंबा घमंडो ना करे चाहिए कि हम अब जीत गए तो जीतते ही रहा। जनता की जब तक गांव-गांव को सुनवाई ना हुए तब तक केहू जीत ना पाई। हाँ, हम सीधे कही थे, बड़ा खुल के अपना विचार। हाँ खुल के हम लगे बेईमानी और चोरी ना है ना। हाँ। हाँ, खुल के बात यह है। ठीक है। जब यहाँ के पूरा देखभाल करें। अब इलेक्शन चलता है, सब पार्टी आए गोले गिरे, भैया हमें वोट दियो और वे दिखाई न पड़ी है, वो आए के रुपया बांटी जाए। रुपया बांट रहा है? और क्या करता है साला? कौन रुपया बांट रहा है? हाँ, पैसा बांट, पैसा बांट रहा है। हाँ, अच्छा, यह है। और काहे ना करी, हमें गोली मार देता है, हमें गोली मार दी है ससुर। तो ये मिल्कीपुर की और थोड़ा ये हमारे बभने समाज का 3 तरफ कावना से बगिया है, तीनों में हरिजन बसा है और उल्टा हमारे सबके ऊपर केस कह के हरिजन एक लगा के भेजा भाई। कौन लगवा? हमारे जमीन कौन लगवा? मायावती यह पसीवा। हाँ, यह पसीवा सार अवधेश। हाँ, अध्यक्ष सांसद। हाँ, एक बभने के घर है, पिछवाड़े वो कहीं नार नवारा है, कोठी पेड़ रहा, वो कहीं 3 दाई लखनऊ गए तो कहीं सारे लगे, मतलब आज तक वो कहीं फैसला नहीं की। भाई बात की हो यार, वो राजा है, चड्ढी महंगे वाला राजा है, कहता है हरदम साथ चड्ढी महंगा करता है। अखिलेश यादव कह रहे थे। अखिलेश यादव हम बात नहीं करत, वो यहाँ का कब आए है यहाँ। तो आप लोग देख रहे हैं मिल्कीपुर जो है, मिल्कीपुर विधानसभा में हम लोग मौजूद है। मिल्कीपुर की जो जनता है उसका जो तेवर है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये मिल्कीपुर है और यहाँ पर अच्छे अच्छे नेता भी फेल हो जाते हैं। मैं हूँ दिग्विजय, आप देख रहे थे अयोध्या न्यूज स्टोरी और आज जो आपको हमने कवरेज दिखाई है, क्या मिल्कीपुर का ब्राह्मण नाराज है या ये अफवाह है? क्या आपको लगा? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। मैं हूँ दिग्विजय,